बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बच्चों, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा लेक्चर नंबर 14 है पीएचपी लारावेल वेब डेवलपमेंट का। और आज हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, उस पे वैलिडेशंस हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी विल डू, उसको जो है क्या कहते हैं, फॉर वैलिडेशन रूल्स कर देते हैं। तो वैलिडेशन रूल्स बच्चों क्या होती है आपके पास, कि आप एक फॉर्म पे चेक लगा देते हैं कि कोई भी फील्ड वगैरह आपकी एम्प्टी ना जाए, सबमिट ना हो फॉर्म वगैरह में। तो वो आपकी क्लाइंट साइड पे भी होती है, वो आपकी सर्वर साइड पे भी होती है। जो क्लाइंट साइड पे होती है वो इजीली जो है हैकर क्रैक कर सकता है, लेकिन जो सर्वर साइड पे होती है वो ज़्यादा रोबस्ट भी है और पावरफुल भी है। और पीएचपी लारावेल जो है वो आपको सर्वर साइड पे वैलिडेशन लगाने के लिए जो है फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो आइए ज़रा हम लास्ट वाले लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने जो है बच्चों क्या किया, एक फॉर्म बनाया था जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल से, रिक्वेस्ट नाम की क्लास से एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बना के ये लिखा था फॉर्म इज सबमिटेड। और ये मेरी एक ब्लेड फाइल थी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया और मैं लिखता हूँ यहाँ पे PHP, यहाँ पे लिखता हूँ मैं PHP आर्टिसन और सर। तो ये मेरा जो है अभी ज़रा वो ओपन कर देगा वही वाला फॉर्म। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ लॉगिन। तो ये मेरे पास जो लास्ट क्लास में मैंने बनाया था स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, यानी एक ईमेल की फील्ड थी और एक पासवर्ड की थी। तो यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड को पास करके मैं यहाँ पे मैसेज शो करवा रहा था। लेकिन अगर मेरे पास ये दोनों फील्ड एम्प्टी हो जाए और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो फिर भी मुझे क्या हो रहा था कि मेरा मैसेज आ रहा था फॉर्म इज सबमिटेड। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे वहाँ पे वो शो कर देता कि जी आपकी जो है ना ये वाली ईमेल की फील्ड एम्प्टी है या पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी है, दोनों फील्ड एम्प्टी है। अब बच्चों इसको हम दोनों दोनों तरह से मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे से भी कर सकते हैं और सर्वर साइड से भी कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट साइड पे करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सिंपल ये था कि आपके पास जो है ये जो इनपुट टैग है यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू ईमेल क्लास फॉर्म, यहाँ पे आप सिंपल क्या कर दें, आप यहाँ पे कर देंगे रिक्वायर्ड। सेम आप यहाँ पे जो है आपके पास पासवर्ड के लिए भी आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप रिक्वायर्ड कर देंगे। और अगर आप अब की बार करेंगे तो आपके पास क्या हो रहेगा, इसको दोबारा ज़रा मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं ज़रा इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है कि ये ईमेल की पासवर्ड फील्ड भी एम्प्टी है और ये वाली। लेकिन अब इसमें होता क्या है बच्चों कि आपके पास ये इजीली जो है ये क्रैक हो सकता है। कोई भी चाहे आपका जो है चीज़ों को देख सकता है, यहाँ से थोड़ा सा वो चीज़ों को मोल्ड कर ले, तो आपके लिए वो चीज़ें जो है क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि यहाँ से आपने देखें जो भी चीज़ें सेट की हुई थी, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। हमें जो है क्या कहते हैं, हमें हमें ये चाहिए कि जी हमारी सर्वर साइड पे जो है ये जो चीज़ें हैं ये मैनेज रहें। अभी मेरे पास ईमेल और पासवर्ड की फ़ील्ड है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक आध फ़ील्ड और बना देता हूँ और मैं इसकी कर देता हूँ नेम की। मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, क्योंकि नेम है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स्ट। और यहाँ पे नेम के भी मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेम इज़ इक्वल टू नेम। और अभी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वायर्ड की फ़ील्ड को हटा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं इस वाली फ़ील्ड को भी हटा देता हूँ और इस वाली फ़ील्ड को भी हटा देता हूँ। और मैं जस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अब जो है हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारी जो नेम वाली फ़ील्ड है वो ऐड हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें बच्चों, नेम की भी फ़ील्ड ऐड हो गई है, ईमेल की भी, पासवर्ड की भी। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं इस पे वैलिडेशन रूल लगाता हूँ और जो वैलिडेशन रूल्स होंगे वो मैं सर्वर साइड पे लगाऊँगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों इसके लिए। आपके पास ये जो आपने रिक्वेस्ट नाम का क्लास के अंदर जो एक वेरिएबल बनाया था सबमिट के अंदर, यहाँ पे बच्चों आप क्या करते हैं, आप अपना जो है एक ये रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल से को यूज़ करके आप क्या करते हैं, आप जो है वैलिडेट का फंक्शन जो है इसको आप कॉल करते हैं। तो ये मेरा वैलिडेट का फंक्शन है, ये पीएचपी लारावेल आपको खुद ही प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक एरे बनाएँगे। और एरे कौन-सी बनाएँगे बच्चों? एरे आप बनाएँगे एक एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे में क्या होता है आपके पास की वैल्यू वाला जो है वो रिलेशनशिप होता है।
तो ये इस तरह की आप एक एसोसिएटिव एरे बनाएँगे। अब इसमें जो बच्चों की होती है, ये क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें आपके पास ये जो नेम है, नेम के अंदर आपने ये वाला एट्रिब्यूट पास किया है, ये एक की होगी। यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, ये एक की हो गई है और नेम इज़ इक्वल टू पासवर्ड, ये एक की हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को यूज़ करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बच्चों लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू और ये स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा और यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ अभी के लिए रिक्वायर्ड और इसके बाद मैं कॉमा लगा के यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा ईमेल और ये एसोसिएटिव एरे है और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि जी ये मुझे रिक्वायर्ड है और इसके बाद मैं एक पाइप का सिंबल यूज़ करके मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जी मुझे ईमेल फॉर्मेट में चाहिए और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड बनाता हूँ और इज़ इक्वल टू और इसको भी मैं लिखा देता हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड है और आखिर में अब आपने कॉमा नहीं लगाना क्योंकि यहाँ तक आपकी एसोसिएटिव एरर थी, आप इसको अब सेव कर दें। अब जब आप इसको सेव करते हैं, तो अब आप इसको जो है दोबारा चला के देखते हैं यहाँ पे, मैं अभी के लिए इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और मैं दोबारा से जो है अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ बच्चों PHP आर्टिसन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों लॉगिन फॉर्म। तो अब ये देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे अब मैं नेम, ईमेल और पासवर्ड को एम्प्टी सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मेरा जो ये वाला मैसेज है, ये मुझे शो होता है, जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया था फॉर्म में सबमिटेड का। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा वैलिडेशन रूल लगे या नहीं लगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मेरा उसी पेज पे दोबारा लोड हो गया है। इसका मतलब है कि मैंने क्या कर दिया है, मेरी यहाँ पे जो है वो चेक्स लग गई हैं, मतलब नेम का भी लग गया है वैलिडेशन और पासवर्ड का भी लग गया है, लेकिन मुझे वो कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, जिसके थ्रू मुझे आइडिया हो सके कि जी मेरे वैलिडेशन रूल अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप क्या करें बच्चों, आपके पास जो login.blade.php की फ़ाइल है, यहाँ पे जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म में आपने लिखा है CSFRF टोकन, इसके बाद क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है इस जगह पर मैं अपने जो है वो एरर्स को शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूँगा ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करूँगा एट द रेट यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर एरर्स। तो बच्चों ये जो डॉलर एरर्स है ये मेरे पास एक लारावेल का ग्लोबल पैकेज होता है जो कि मुझे एरर्स के लिए लाइब्रेरी पैकेजेस प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखूँगा एनी तो ये मेरा एक फंक्शन आ गया। इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ या मैं अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ और इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है फिर एक ब्लेड फाइल के थ्रू मैं लिखता हूँ फॉर ईच। तो बच्चों अगर आप लोगों ने ब्लेड टेम्पलेट वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देखिए, वहाँ पे मैंने फॉर ईच को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर ईच और इसके बाद ये मेरा जो डॉलर वाला है, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉलर एरर्स और इसके बाद मैं लिखूँगा ऑल और इसको मैं कर देता हूँ एज़ डॉलर ई। तो इसमें मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर जो है दोबारा ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स में और मैं डॉलर ई को प्रिंट कर दूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एंड फॉर ईच मतलब जो मैंने अपना फॉर ईच लूप बनाया था इसको एंड करना है। सिमिलरली बच्चों मुझे यहाँ पे जो इफ वाली डायरेक्टिव थी इसको भी मुझे एंड करना होगा एंड इफ। तो इसको मैं अब क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो अब की बार क्या होगा कि जो मेरे ये नेम का रिक्वायर्ड है, ईमेल, पासवर्ड इसका जो होगा ये सारे के सारे इस मैसेज में पास हो जाएँगे और मुझे ये एक मैसेज शो हो जाएगा। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा इसको ज़रा रीलोड कर लेता हूँ। और मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरी फ़ाइल सेव है, बिल्कुल सेव है। तो अब मैं सबमिट करता हूँ बच्चों, तो अब मुझे क्या होगा देखिए यहाँ पे मुझे शो हो गया है कि मुझे नेम फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है, मुझे ईमेल की फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है और मुझे पासवर्ड की फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है। अगर मैं नेम को सबमिट करता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं पासवर्ड को सबमिट करता हूँ, तो अब देखिए क्या मेरा वैलिडेशन ईमेल पे लग रहा है। तो देखें जी मुझे वो बता रहा है कि जी आपकी ईमेल फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है, तो आपकी वैलिडेशन वर्किंग कर रहा है। अभी के लिए मैं ये करता हूँ और मैं लिखता हूँ अकबर 1 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडमिन @1 2 3। तो अब देखिएगा क्या है सबमिट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे देखें जिसने बता दिए प्लीज़ इंक्लूड एंड। तो यहाँ पे क्योंकि वो ईमेल का फॉर्मेट जो है वो भी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, मैंने मेंशन किया हुआ था कि मुझे ईमेल रिक्वायर्ड भी है और ईमेल फॉर्मेट में। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, मेरा जो है वैलिडेशन रूल अप्लाई हो रहे हैं। इसकी थोड़ी-सी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि जो है हमें थोड़ा-सा ये अच्छे तरीके से शो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ स्टाइल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर अ, और इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसका लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल और इसको भी मैं
नन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपके पास ये जो बुलेट्स हैं, ये अब आपको बुलेट्स शो नहीं होंगी। तो अब दोबारा से ज़रा इसको कर लेते हैं। तो इसको भी मैं ज़रा एम्प्टी कर देता हूँ और ईमेल वाले को भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ और पासवर्ड को भी एम्प्टी कर देता हूँ और अब मैं ज़रा सबमिट करता हूँ। तो मेरी क्या हो जाएगी, देखें जी वो बुलेट्स भी गायब हो गई हैं और ये ज़रा थोड़ा-सा प्रोमिनेंट हो गया। नेम फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है मुझे, ईमेल की फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है और पासवर्ड की फ़ील्ड भी रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ये क्या हो गया, इस तरीके से मैंने वैलिडेशन जो है लगा दी है। आप इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं नेम को जो है मैं ऑप्शनल करना चाह रहा हूँ कि जी ठीक है मेरा नेम ऑप्शनल हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे वैलिडेशन रूल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जाके मुझे जस्ट जो है एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, नल लेबल। तो अगर मैं इसको अब नल लेबल कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि अगर मैं नेम नहीं भी लिखूँगा तो बाकी चीज़ों पे वो चेक लगा देगा। तो इसको ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने नेम एम्प्टी छोड़ दिया है। तो अब देखें वो ईमेल और पासवर्ड पे आपको चेक देगा, क्योंकि ईमेल को आपने रिक्वायर्ड किया हुआ है, पासवर्ड को रिक्वायर्ड किया हुआ है और आपने क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको नलेबल किया हुआ है। वैसे नाम नलेबल नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए वैलिडेशन रूल है। तो बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दें और इसके बाद फिर पाइप करके आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, मेन लगा के आप कह दीजिए मुझे मिनिमम 3 कैरेक्टर चाहिए, फिर आप पाइप लगा के और आप कह दीजिए मैक्सिमम मुझे 15 कैरेक्टर चाहिए। अब हम वैलिडेशन लगाते हैं नेम पे, तो मिसाल के तौर पे मैंने लिखा AA और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकबर अहमद और मैं लिख लेता हूँ gmail.com और पासवर्ड रख लेता हूँ सीक्रेट। तो आप देखिएगा ज़रा बच्चों, आपको ये कस्टमाइज़ मैसेजेस जो है लारावेल प्रोवाइड कर रही है कि जी नेम फ़ील्ड मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर। अभी के लिए देखें यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे न्यूमेरिक भी डाल सकता हूँ। तो मैंने अगर इसको ज़रा नंबर को करना है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स हो जाएँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप फिर पाइप का सिंबल लगा के आप यहाँ पे लिख लें जी अल्फ़ा। तो आप अब क्या होगा कि अब की बार जो है आपके जो है यहाँ पे वो नंबर्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जस्ट अल्फ़ा वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ वैलिडेशन रूल्स होते हैं जो कि आप खुद से पीएचपी लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैसेजेस को मैं ऊपर शो कर रहा था, मैं ऐसे करता हूँ कि नेम के नीचे, ईमेल के नीचे, पासवर्ड के नीचे शो करता हूँ, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन से जो है एरर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, आप अब दोबारा login.blade.php की फाइल में जाएँ, यहाँ से ये जो सारा आपने लिखा था, आप इसको कमिट कर दें और इसको ख़त्म करें और यहाँ पे जो आपने ये डिव बनाई थी नेम की, इसके बाद आप यहाँ पे सिंपल जो है एक स्पैन का टैग यूज़ करें और इसके अंदर आप पीएचपी एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, आप लिख लें जी टेक्स्ट और यहाँ पे आपके पास ये डेंजर आ गया और इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आप लिखेंगे एरर। तो यहाँ पे एरर के बाद आपके पास ये एंड एरर आ गया, ये ब्लेड टेम्पलेट था। तो बच्चों इसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट पास करना है, वो एट्रीब्यूट आपने कौन सा पास करना है, नेम के अंदर जो आपने नेम वाला, इस वाले एट्रीब्यूट को आपने पास करना होगा। तो यहाँ पे ये नेम आ गया है। अगर आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा था यूज़र नेम, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पे जो है बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र नेम देना होगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम ही पास किया हुआ है, तो मैं इसको नेम ही रहने देता हूँ और इस तरीके से मैं इसको भी नेम कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैं एक डॉलर मैसेज नाम का एक जो है ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। सिमिलरली क्या करता हूँ, ये मैंने इसी वाले को मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, कॉपी कर देता हूँ और ये ईमेल के नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे डिव जहाँ ख़त्म हो रही है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर आके पासवर्ड को भी कर देता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़्याल करना है कि यहाँ पे नेम की जगह पर क्या आ जाएगा, जब ईमेल होगा, तो यहाँ पे जो नेम के अंदर आपने ईमेल का टेक्स्ट यूज़ की, जो भी आपने एट्रीब्यूट दिया हुआ है और यहाँ पे भी जो आपने पासवर्ड का जो है एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब ये हो गया मेरे पास और अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से जाके इसको सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो अब मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखें मेरे पास नीचे जो है एरर आ गए हैं कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अब की बार मैं एक प्रॉपर फॉर्म सबमिट करता हूँ और मैं लिखता हूँ अकबर अहमद एट gmail.com और पासवर्ड रख देता हूँ admin@123 और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास जो जो हो क्या होगा, तो यहाँ पे क्योंकि अब मैंने लगाया मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, तो इसको जो है मैं थोड़ा-सा ठीक कर लेता हूँ और इसको जस्ट मैं अभी के लिए रिक्वायर्ड ही रहने देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा कंट्रोलर है, इसको भी जो है मैं ज़रा अभी के लिए ख़त्म करता हूँ। मैं जो मैसेजेस हैं उसी को शो करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको और यहाँ पे मैं प्री का टैग यूज़ करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट आर
और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डॉलर रिक्वेस्ट और इसके बाद यहाँ पे ऑल का फंक्शन है और ये। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अपना एक फॉर्म को दोबारा रीलोड करता हूँ और इसको मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे ये लिखता हूँ और मैं यहाँ पे admin@123। तो मैं इसको ज़रा सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा एक फॉर्म में आ गया कि नेम में ये चीज़ पास हुई है, ईमेल में मैंने ये चीज़ पास की है और पासवर्ड में मैंने ये चीज़ पास की है। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्या होता है, वैलिडेशन रूल्स आप अप्लाई करते हैं। आपके पास जो है इसके लिए जो है लारावेल की बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वैलिडेशंस के रूल हैं, तो मैंने भी इसी से देख के जो है ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आप यहाँ पे लिखें जस्ट यहाँ पे वैलिडेशन और ये आपको वैलिडेशंस पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब आपको तो ये देखें अप्लाई अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स, ये सारे के सारे जो हैं वैलिडेशन रूल हैं। आप डेट का लगा सकते हैं, आप जितने भी हैं सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास ये वैलिडेशन रूल होते हैं। इसके अलावा बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अभी आपको मैसेजेस शो हो रहे थे, आप उन मैसेजेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपने ये एक एरे बनाई है, एक और आप एरे बना दी यहाँ पे कॉमा लगा के, तो मैं अभी के लिए एक एरे बना दी है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ये वाला नेम है, मैं लिखता हूँ नेम डॉट रिक्वायर्ड और इसके बाद मैं ये एसोसिएटिव एरर थी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम मस्ट बी अ मस्ट बी करेक्टर्स। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, अब आपका जो कस्टमाइज़ मैसेज है वो आपका जो है क्या होगा, यहाँ पे जो आपने डॉलर मैसेज बनाया हुआ था इसमें वो पास हो जाएगा। तो इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। मैं दोबारा से इसको एक बार फॉर्म को लोड करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता और यहाँ पे मैं लिखता हूँ admin@123। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मेरा नेम है वहाँ पे मेरा देखें यहाँ पे क्या आ गया है कि मेरा कस्टमाइज़ मैसेज आ गया है। सिमिलरली आप बच्चों क्या कर सकते हैं, आप अपने ईमेल के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ईमेल है मैं लिखता हूँ ईमेल डॉट रिक्वायर्ड और ये भी एसोसिएटिव एरर की में होगा, तो मैं लिखता हूँ ईमेल फॉर्मेट इज़ नॉट डज़ नॉट सपोर्ट। तो ये मेरे कस्टमाइज़ मैसेजेस हैं जो कि मैं डॉलर मैसेजेस में पास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकबर और यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4। तो आप देखिएगा ज़रा मेरे पास, तो जो ईमेल है तो वहाँ पे क्या आ गया, ईमेल फॉर्मेट डज़ नॉट सपोर्ट। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गए हैं, ये आपके कस्टमाइज़ मैसेजेस थे जो कि आपने वैलिडेशन रूल के लिए आपने अप्लाई किए हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ वैलिडेशन रूल होते हैं जो हमने लगाने होते हैं और ये सर्वर साइड पे थे। और सर्वर साइड का फ़ायदा क्या होता है कि इसको कोई भी बंदा यहाँ से आके ब्रीच नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको लारावेल के बारे में और ज़्यादा अच्छी फ़ैमिलियरिटी हो जाए, क्योंकि इसके बाद अब आगे जो हमारे लेक्चर आने हैं उसमें हमने डेटाबेस को स्टार्ट करना है और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे हमारी जो लेक्चर होंगे उसमें हम CRUD को भी देखेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।